नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 173। आज आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज शिव जी का दिन है तो महाशिवरात्रि, तो एक बार बम बम बोले बोल के, हर हर महादेव बोल के आज का काम हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है फुल टाइम हेड्स ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज, इस पे एक आर्टिकल आया था। मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई जाए जिसमें आपको सारे अपडेट्स दे दिए जाए कि किस तरीके के जो सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं भारत के, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं जो भारत के, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का सेशन है, पूरा तक ज़रूर देखेगा, लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स करते रहिए। आपके ये कमेंट्स, आपका ये सपोर्ट ही हम लोगों की मोटिवेशन को बनाए रखता है कि हम हाजिर हो जाते हैं आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके। रिलेटेड है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज, एजेंसीज, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से। मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं तो पेपर 3 में इसका थोड़ा सा पार्ट है, पेपर 4 में तो है ही है, जहां पे वेरियस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए, तो ये वो आर्टिकल है, दिस इज द आर्टिकल इन द नीड ऑफ फुल टाइम हेड्स, जो कि द हिंदू के संस्करण में आया था। और ये आर्टिकल क्या बता रहा है, इसमें ऑथर कुछ कहना चाह रहे हैं। दिस आर्टिकल टेल्स अबाउट द वेरियस पुलिस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज नाउ रनिंग विदाउट प्रॉपर हेड्स। एक बहुत ही बड़ा चिंता की बात कि बहुत सारी पुलिस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनको जो उनके जो टीम लीडर हैं वो प्रॉपर तरीके से या तो अपॉइंट नहीं है या फिर है ही नहीं। जैसे इसमें ऑथर का कहना है कि सीबीआई का 3 फरवरी के बाद से कोई भी हेड नहीं है। बीएसएफ की अगर बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया का। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर फोर्स, ये मिलिट्री फोर्सेज हैं, ये मिलिट्री फोर्सेज हैं। एंड सीएपीएफ में जो आते हैं, दीज आर पैरा मिलिट्री फोर्सेज। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो सेकंड लार्जेस्ट है भारत के अंदर में, वो कौन है? बीएसएफ। इनको जो हेड कर रहे हैं बाय डायरेक्टर जनरल, हु इज ऑल्सो गिवन द एडिशनल चार्जेस ऑफ एनसीबी। तो इनको साथ साथ एक दूसरा चार्ज भी दे दिया गया है। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, काम कैसे पुख्ता होगा अगर वो एडिशनल चार्जेस के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा इस ऑथर का कहना है। ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उन ऑथर का ऐसा कहना है। अगर हम बात करें एनएसजी और बीपीआरएनडी की, बॉर्डर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, आर ऑल्सो हेडेड विदाउट रेगुलर डायरेक्टर जनरल्स। तो ये भी जो है बिना रेगुलर डायरेक्टर जनरल्स के हेड किए जा रहे हैं। ये ही एक चिंता का विषय है। अब क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, या तो गवर्नमेंट इन पे ध्यान नहीं दे पा रही है, ध्यान कहीं और केंद्रित है, या फिर ध्यान देना नहीं चाहती है। दो में से कोई एक बात हो सकती है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो एफिशिएंसी जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं होगी, जो एक पोटेंशियल जितना होना चाहिए वो उतना नहीं निखरेगा तो काम अच्छे से नहीं होगा और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी जो है काफ़ी मैटर करेगी। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में ये सब बातें कह रहा है, जिसका मैंने एक समरी आपके लिए बगल में लगा दिया है, राइट। अब इसमें सारे फोर्सेस के बारे में आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सभी का डिटेल भी रख दिया जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये एक तरीके की पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भारत में काम करती है और जिसको गवर्न कौन करती है? एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 1939 में ये सीआरपीएफ एग्जिस्टेंस में आई थी और लार्जेस्ट सीएपीएफ है भारत के अंदर में, विद द बटालियन ऑफ 246, विद द बटालियन ऑफ 246। कोबरा बटालियन किससे रिलेटेड है जरूर बताइएगा। आज के लिए आपका पहला सवाल कि विच बटालियन, कोबरा बटालियन रिलेटेड टू विच सीएपीएफ, तो ये आज का आपका पहला सवाल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जो दूसरा है आपके पास सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे 1963 में सेटअप किया गया और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, रिजोल्यूशन के थ्रू सेटअप किया गया। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ये एक तरीके की संवैधानिक बॉडी नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये एक वैधानिक बॉडी नहीं है, एक वैधानिक निकाय नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रीलिम्स में आ जाएगा क्योंकि राकेश अस्थाना का केस हुआ था आज से 1.5 साल के लगभग के आसपास। कोई सवाल अभी तक प्रीलिम्स में इस पर देखा नहीं गया है, तो मेरा ये मानना है कि आ सकता है, राइट, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने इस पर पूछा नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान रखना है, बट डिराइव्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ये अपनी सारी शक्तियों का गठन करती है। इट इज़ मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू सीवीसी। सीवीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल, हु इज द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया?
और साथ ही साथ लोकपाल को भी ये सपोर्ट करते हैं। अब जो इसके डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी, जिसमें एक होते हैं खुद प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, तीसरे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जो कि वहाँ पे रहते हैं। उनको इन तीनों के नॉमिनेशन से ही इनका जो सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपको सीएपीएफ की सारी थोड़ी थोड़ी जानकारी, सीआरपीएफ, सीबीआई। आगे बढ़े, चल सकते हैं आगे, चलिए सब। और आगे बात करें तो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एक्ट 1968 के तहत आता है। डुअल रोल प्ले करता है, शांति बनाए रखनी तो शांति भी होती है और लड़ना हो तो लड़ना भी होता है, राइट। तो कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही बीएसएफ का रहता है मामला। मेरे थोड़े काफ़ी नॉन जो करीबी लोग हैं काफ़ी सारे वो बीएसएफ में ही है, तो थोड़ा मैंने थोड़ा सा सोचा राइमिंग कर दूं उनके लिए राइट। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद 1984 में ही, मतलब उसी वक्त इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है और उसके जो वेरियस स्वरूप हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको लड़ने के लिए इसको गठन किया गया था। इसके 2 मेन कंपोनेंट है, सबसे पहला एक एसएजी है यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप, और दूसरा आपका एसआरजी है यानी स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। इसको रेगुलेट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बीपीआरडी की अगर बात करें तो बॉर्डर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, established in 1970, aims to promote a systematic study of police problems and facilitate applications of new development in science and technology to police work, right। एक पुलिस पे एक मूवी मुझे याद आ रही है, अरशद वारसी की एक मूवी है जिसका नाम है शहर, राइट। इस मूवी को आप देखिएगा, इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से क्राइम की जो दिशा थी वो बदल गई। हुआ क्या था कि जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल टेक्नोलॉजी 2002-2003 के आसपास में जब भारत में आई, हालांकि उससे पहले आ चुकी थी, लेकिन एक मतलब फैलाव की मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिमिनल्स तक भी ये टेक्नोलॉजी आ गई। तो मान लीजिए कि पहले हफ्ता वसूली करने जाना हुआ किसी को, गूंस लोगों को, किसी को अपहरण करना हुआ, तो हफ्ता वसूली करने, जैसे मान लीजिए किसी को किडनैप कर लिया गया, अब उससे फिरौती लेनी है, जाना पड़ता था एक इंसान को, तो पुलिस वाले घात लगाए बैठे रहते थे कि आएगा कोई बंदा तो पकड़ेंगे। अब हुआ क्या कि गुंडों ने जाना बंद कर दिया, फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करने लगे और बोलने लगे भाई पैसा यहाँ छोड़ जाओ, यहाँ छोड़ जाओ। वो उस मूवी में पूरा यहाँ दिखाया गया है। फिर उनकी कॉल ट्रेसिंग वगैरह, तो पुलिस वालों को बिठा के पूरी वो टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी। अलग से फिर आईटी टीम पुलिस में क्रिएट की गई। तो वो एक मतलब एक दौर था कि पुलिस में भी, यानी जो कि पुलिस व्यवस्था है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरीके के मतलब चीज़ों को लाना, चीज़ों को समझाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उससे कनेक्ट करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनकी स्टडी करना, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। तो ये सब का सब काम किसके तहत आता है? बीपीआरएनडी के तहत आता है। इसके 4 डिवीज़न है, सबसे पहला रिसर्च है, दूसरा डेवलपमेंट है, तीसरा ट्रेनिंग है, चौथा फॉरेंसिक है। समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत लाजवाब फिल्म है। आईपीएस अधिकारी का रोल प्ले करते हैं अरशद वारसी लखनऊ के अंदर में, और लाजवाब मूवी। अब सीएपीएफ की अगर थोड़ी ब्रॉड वे में बात करें, यानी कि एक थोड़ा सा संक्षिप्त ले लेते हैं, तो 7 तरीके के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है भारत के अंदर में। कौन कौन से हैं? असम राइफल है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एनएसजी है और सशस्त्र सीमा बल है, राइट। कौन से हैं? सशस्त्र सीमा बल, ये रही उसकी पिक। वेरियस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर में, जैसे आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, बीपीआरडी हो गया, एनसीबी हो गया, आपका नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो गया, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जिस जहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, राइट। अगर आप में से जो लोग आईपीएस बनेंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी शिलोंग हो गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस हो गया, नेशनल डिजास्टर्स यानी एनडीआरएफ। तो इस तरीके के मतलब टोटल ये सारी वेरियस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर में काम कर रही हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, और ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि ये मतलब जो है, इनके पास लीड करने के लिए जो इनके जो लीडर हैं, इनके जो हेड है, वो फुल टाइम अपॉइंटी नहीं है। तो मतलब कितनी बड़ी ये त्रासदी है, कितनी बड़ी ये ट्रेजेडी है। गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही पूरी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है, एफिशिएंट किया जा सकता है। तो एक आम नागरिक मेरे जैसा, आप जैसा जो है, वो अच्छे तरीके से बाहर जा पाएगा। अगर बाहर डर का माहौल रहा तो हम घर में बैठे रहेंगे, जैसे कोरोना वायरस के समय में सबने देखा, डर का माहौल था तो सब घर में ही थे, राइट। चलिए आते हैं अपने फैक्ट पे। सबसे पहला फैक्ट आज का हमारा, मतलब आज तो एक ही फैक्ट है, तो एक ही फैक्ट देख लेते हैं। एक्सरसाइज डस्ट लेक 2, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। उत्तराखंड चौबतिया में जो है इसका 2nd एडिशन किया गया है, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। और बगल में मैंने कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट सी लगा दी है जो काफ़ी अननोन है, क्योंकि बहुत सिंपल तो आप कर ही लेंगे एक्सरसाइज की अगर बात करें, लेकिन जो कुछ मतलब टफ है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे गरुड़ शक्ति, तो इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया, एक्वेरिन, मालदीव्स, भारत और मालदीव्स, मतलब इंडिया कॉमन है यहाँ पर, ध्यान रखना।
इंडिया जो है वो यहाँ पे कॉमन है। हैंड इन हैंड चाइना, बोल्ट कुरुक्षेत्र सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, सूर्य किरण नेपाल और युद्ध अभ्यास यूएसए। तो ये जो है ये सारा मतलब मैंने आपके लिए एक अलग से लगा दिया है, तो बढ़िया से कॉपी पे लिख के वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे काम आ सके। इकोनॉमी क्रैकर का कोर्स चालू है, अपने आप को एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप अपने आप को इकोनॉमी में और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, बेहतर तो आप होंगे ही मुझे यकीन है, लेकिन अगर आप अपने आप को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आइए 36 घंटे के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। एनरोल कीजिए और लुत्फ उठाइए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है तो इसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन की बुक भी है, तो ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए दोबारा बता देते हैं कि बहुत अच्छी कंपाइलेशन है। पूरा 2020 का जो पूरा समय सामयिकी की जो सारी घटनाएं हैं उनका अच्छे तरीके से यहाँ पर लिस्ट अप किया गया है। आपको पढ़ने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलते रहेंगे कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट खबरों के साथ। डिस्कशन हमारी चलती रहेगी। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।